ओके तो आज जो टॉपिक है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। तो पहले हम क्या करेंगे, आज टॉपिक करेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है वो पूरे +2 क्लास में है ना, 12वीं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या, पहले इसके बारे में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, आहरण पे ब्याज। ये है क्या, ड्राइंग्स वर्ड जो है इसको आपको पता होगा पहले से ही। ड्राइंग्स क्या होता है कि जब भी बिजनेस का ऑनर, भाई मान के चलेंगे ये हमारा वही कौन है, मिस्टर ए, आप जानते हो उसको अच्छी तरीके से। जब बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर फर्म से कोई भी कैश विड्रॉ करता है, कोई भी पैसे विड्रॉ करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। और उन ड्राइंग्स के ऊपर ऑनर को क्या करना पड़ता है भाई, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एज पर पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करते हैं, तो इस पूरे वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई, हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। और एट द एंड में क्या करेंगे, हम जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर साल क्वेश्चन में आते रहते हैं, या एग्जाम में जो आपके हर बार आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये मेनली देखा जाए तो दो तरीके से है। जो ड्राइंग्स पे आप इंटरेस्ट निकालते हो, कैलकुलेशन करने का तरीका दो तरीके से, या तो वो ड्राइंग्स होगी सिस्टमैटिक ड्राइंग्स, या तो वो होगा रैंडम ड्राइंग्स। ठीक है, अब सिस्टमैटिक ड्राइंग्स क्या है, रैंडम ड्राइंग्स क्या है, वो समझो भाई ध्यान से। देखो अगर कोई पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, जैसे मान के चलेंगे भाई कि ए बी पार्टनर हैं आपके फर्म में, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर, जैसे कि मान के चलेंगे ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स हैं, अगर ये तीनों ड्राइंग्स करते हैं लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक क्या होता है कि जैसे पर मंथ कर रहे हैं, है ना, तीनों क्या कर रहे हैं भाई, हर एक मंथ कर रहे हैं या हर एक क्वार्टर कर रहे हैं, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज, उसे तो अपन कहते हैं सिस्टमैटिक ड्राइंग्स। और रैंडम ड्राइंग्स क्या है, जिसे कहते हैं नीड बेस्ड ड्राइंग। नीड बेस्ड ड्राइंग मतलब जब जरूरत हो जब ड्राइंग्स कर लेंगे। जैसे मान लो कोई पर मंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, मान के चलेंगे हमारा कब से ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से मई, उसके बाद में क्या है जून जुलाई। तो ये क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अप्रैल में लेंगे, मई में लेंगे, जून में। इनको जब जरूरत पड़े, हो सकता है अप्रैल में इन्होंने ना लिया हो, मई में ले लेंगे, जून में इन्होंने ना लिया हो, जुलाई में ले लेंगे। इसे कहते हैं रैंडम बेस्ड ड्राइंग, या फिर क्या कहते हैं, नीड बेस्ड ड्राइंग। जब इनको जरूरत होती है क्या करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, उसे क्या अपन क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। तो देखो कैलकुलेशन के लिए क्या मैंने बताया कि या तो वो क्या हो हमारा सिस्टमैटिक ड्राइंग्स हो, या हमारा क्या हो, रैंडम ड्राइंग्स हो। दोनों को निकालने के तरीके अलग हैं। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक ड्राइंग्स को निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन, रैंडम ड्राइंग्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और बच्चे जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे अपलोडेड हैं, ऑलरेडी आपने देख लिया है। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे क्वेश्चंस को जल्दी से ख़त्म करो, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे पूछो। देखो सिस्टमैटिक ड्राइंग्स में जो सबसे पहला अपना आता है वो मंथ्स का केस आता है। मंथ्स का क्या केस होता है, समझना भाई ध्यान से, कि हमारे पास जो तीनों पार्टनर थे आपके ए बी और सी, तीनों पार्टनर हैं, अगर ये क्या करते हैं, सिस्टमैटिक ड्राइंग्स करते हैं, मतलब हर एक मंथ अपने पैसे निकालते हैं। देखो पैसे निकालने के पीछे रीज़न भी है, जो ऑनर्स है उन्होंने अपना पैसा कहाँ लगा रखा है, बिजनेस में। क्यों, ताकि भाई बिजनेस ग्रोथ कर सके, लेकिन इनकी पर्सनल नीड भी तो है, इनको अपना घर खर्च भी तो चलाना है। तो कई बार क्या होता है, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं। अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से मतलब हर मंथ निकाल रहे हैं तो अपन सिस्टमैटिक की कैटेगरी में डालेंगे, और जब जरूरत पड़े जब निकालते हैं उसे किस में डालेंगे, रैंडम की कैटेगरी में। तो सिस्टमैटिक ड्राइंग्स में देखो, अगर कोई पार्टनर हर एक मंथ विड्रॉ करता है, और कब करता है भाई, बिगिनिंग में। बिगिनिंग मतलब क्या है, स्टार्टिंग में। जैसे मान लो ए है, ए हर मंथ विड्रॉ करता है, और हर मंथ के मतलब हर मंथ के क्या 1 तारीख को विड्रॉ करता है। तो इस केस में जब भी आप ड्राइंग्स निकालोगे तो जो टाइम लोगे ना, टाइम आपको लेना है 6.5/12, ये लेना है आपको टाइम। जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तो टाइम क्या लेना है आपको, 6.5/12। कब, जब ये बिगनिंग में कर रहा हो। तो अगर कोई पार्टनर्स ऐसा है जो मिड ऑफ मंथ में क्या करे, ड्राइंग्स करे, तो मिड ऑफ मंथ क्या होता है, महीने की 15 तारीख को है ना, तो ये हर महीने क्या कर रहा है, 15 तारीख को विड्रॉ करता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, मिड ऑफ मंथ या मिडिल ऑफ मंथ। और इसमें जो टाइम लिया जाता है वो लिया जाता है 6/12, 6/12 मंथ के केस में। और अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो एंडिंग ऑफ मंथ में क्या करता है भाई, महीने के लास्ट में, महीने का लास्ट क्या हो जाएगा आपका, जो 30 तारीख का महीना 30 तारीख, जो 31 का 31, अगर फरवरी है तो 28 या 29, मतलब ये महीने के क्या करता है, लास्ट दिन अगर विड्रॉ करता है, और हर महीने विड्रॉ करता है पूरे साल, तो इस केस में जो टाइम लोगे आप, वो टाइम लेना है आपको 5.5/12। अब ये फॉर्मूले कहाँ से बन के आ रहे हैं, 6.5 60, इसके लिए अलग से कैलकुलेशन, इसके लिए अलग से आपको कैलकुलेशन तो क्या आपको सीखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2।
तो अभी क्या है, अभी के लिए आप टाइम मैनेज करो। जब एग्जाम टाइम आएगा तो शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं आपको, उन टाइम उस समय बताऊंगा आपको कि ये जो 6.5 है वो कैसे बना, 6 कैसे बना, 5.5 कैसे बना। फिलहाल के लिए क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है और क्या करना है भाई, लिख लेना है। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पेन कॉपी लेके बैठो, जल्दी से उतार लो। क्या है भाई, अगर मंथ के स्टार्टिंग में कोई विड्रॉ करता है, टाइम कितना लोगे 6.5/12, मंथ के मिड में करता है तो 6/12 और मंथ के एंड में करता है तो 5.5/12। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो, आपने टाइम उतार लिया होगा, क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के देखो। क्या रखा है, ABC पार्टनर इन ए फर्म, ए विड्रॉ 2000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या करता है भाई, जो हमारा ए पार्टनर है वो क्या करता है, हर एक महीने विड्रॉ करता है। और कब करता है, बिगिनिंग में, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में। अब कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो देखो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना है आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपने मेरा कैपिटल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने कहा था इंटरेस्ट निकालने का वही टाइम होता है कि आपका PRT, वही फॉर्मूला लगता है, कौन सा, प्रिंसिपल रेट और टाइम का। इसमें टाइम जो है वो मैंने अभी लिखवाया आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, या तो फॉर्मूले से या तो निकालना आना चाहिए। रेट आपको क्वेश्चन हमेशा देगा, और जो प्रिंसिपल होता है ना यहाँ पे, वो होता है आपका ड्राइंग अमाउंट, कि आपने कितना पूरे साल में ड्रॉ किया है, ठीक है। जितना आप पूरे साल में विड्रॉ करोगे क्या हो जाएगा आपका ड्राइंग्स अमाउंट। अब पॉइंट बात करते हैं किसकी, ए की। देखो ए की कैलकुलेशन कैसे करोगे, ए ने पूरे क्या कर रहा है, 2000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो एक मंथ में अगर ये 2000 विड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल में कितना करेगा भाई, साल में कितने महीने, 12 महीने। तो पूरे साल में जो ड्राइंग्स अमाउंट है वो कितना हो जाएगा इसका, 24,000 रुपये, 24,000। और ये आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। रेट क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी, कितना, 10%। टाइम आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने अभी करवाया है। तो जब भी इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, A का इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल क्या लोगे आप, 24,000, क्योंकि पूरे साल में इसने कितने की ड्राइंग्स की है, 24,000 रुपये की। टाइम कितना लोगे भैया आप, टाइम लोगे 10/100, 10% का क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। सॉरी, रेट आप कितना लोगे, 10% का। और टाइम कितना लेना है आपको, देखो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला हुआ है, और बिगिनिंग वाले केस में कितना लेते हैं, जस्ट अभी बताया था मैंने आपको, 6.5/12। तो टाइम कितना लेंगे आप यहाँ पे, 6.5/12। अब इसको सॉल्व कर लें। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा आपका। अब देखो इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दोगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देना, ये 12 से ये 24 कट जाएगा 2 टाइम्स में। क्या बच गया यहाँ पे 20, और यहाँ पे क्या है 65। 20 और 65 को मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा भाई, 0 का 0, 2 से करोगे 5 2 10, 1 करी जाएगा, 6 2 12 और 1 13। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1300, 1300 रुपये। तो ए की जो इंटरेस्ट है किस चीज़ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा आपका 1300 रुपये। क्लियर हो गया भाई, कैलकुलेशन कंप्लीट है। समझ में आया कैसे करना है आपको, क्या किया हमने, देखो ध्यान से देखो। ये जो ए पार्टनर था हमारा, ये क्या कर रहा था, पूरे साल विड्रॉ कर रहा था, लेकिन कितने रुपए, 2000 रुपये विड्रॉ कर रहा था, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, आपके पूरे साल के ड्राइंग्स। तो अगर ये एक महीने में क्या करेगा, 2000 रुपये विड्रॉ करेगा, तो पूरे 12 महीने में कितना कर लेगा, 12 महीने में 24,000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, 24,000 रुपये। रेट क्या कह रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है 10%, तो रेट लगा दिया हमने 10%। और टाइम ये आपको खुद से याद होना चाहिए, अगर स्टार्टिंग में कर रहा है तो कितना लगाते हो आप, 6.5/12। तो ये 6.5/12 हमने लगाया, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1300। तो इस तरीके से मंथ वाली कैलकुलेशन आप कर लेंगे जब भी मंथ के टर्म्स में दे। अब अगर ये मिड वाला है, जैसे बी का देखा जाए, तो बी का कैसे निकालोगे, तो बी का इंटरेस्ट निकालने का क्या हो जाएगा, देखो वही सेम चीज़ है कि बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, बी एक महीने में कितना विड्रॉ करता है, 2000 रुपीज़। तो पूरे साल में कितना कर लेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे साल में कर लेगा ये 24,000 रुपीज़। अब बी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालोगे, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, PRT, आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल रेट और टाइम। तो इस बार प्रिंसिपल क्या लोगे आप, 24,000 रुपीज़। रेट कितना लोगे, रेट वही 10% का रहेगा आपका। टाइम इस बार कितना लोगे, इस बार देखो क्या है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, मतलब मिड में कर रहा है, मिड में करता है तो आप कितना लेते हो, मिड में आप करते हो 6/12, जस्ट अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 6/12। सॉल्व करो, ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, एंड सेकंड 1 से सेकंड 1 कैंसिल, 2 से करोगे 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया 1200, 1200 रुपये। तो बी के ड्राइंग पे कितना रुपये लग जाएगा आपका, 1200 रुपये का। क्लियर है। सी का करें ऐसे ही, सी का देखो जल्दी से देखना भाई, जस्ट वही सेम चीज़। सी भी कितना विड्रॉ कर रहा है, 2000 रुपये पर मंथ, 2000 पर मंथ, 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 आ गया। अब
कैसे निकालोगे भाई? तो वही प्रिंसिपल रेट टाइम 24,000 इसका था, आपका रेट कितना आ जाएगा 10/100 और टाइम कितना लेना है इस बार देखो क्या है आपका एंडिंग ऑफ ईच मंथ, और एंडिंग के लिए मैंने टाइम क्या बताया हुआ है 5.5/12। तो क्या कर देंगे यहाँ पे क्या लेंगे आप 5.5/12। सॉल्व करें, डेसिमल हटाते नीचे एक जीरो आ जाता है आपका, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, 12 से कितने टाइम में चला जाएगा भाई 2 टाइम्स में आ जाएगा। तो इन टोटल 20 और 55 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1100 रुपीज़। तो सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कितना आ जाएगा भाई 1100 रुपये। कंप्लीट है भाई, बच्चे समझ में आ गया। देखो इस तरीके से सोओगे तो क्लास में काम नहीं चलेगा, आप बिना सोए हुए काम क्या करिए, ठीक है। पॉइंट आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आके मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करना। तो देखो हमने सिस्टमैटिक ड्राइंग्स में क्या कर लिया, सिस्टमैटिक ड्राइंग्स जो है उसमें मंथ का केस हमने खत्म कर दिया कि मंथ अगर दे रखा हो तो कैसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब जो आपको सीखना है वो सीखना है क्वार्टर का। सबसे पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्वार्टर का। क्वार्टर कैसे कहते हैं बताओ, जल्दी बताओ, क्वार्टर क्या होता है? पौआ? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें तो तुम्हें बड़ी जल्दी याद है। देखो क्वार्टर मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्या 1/4 हिस्सा, किसी भी चीज़ का क्या 1/4 हिस्सा। भाई जैसे मान के चलो अगर आपके पास ये कोई सामान है, इसको आप 4 टुकड़ों में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो 1/4 हिस्सा है इसको क्या बोलते हो आप क्वार्टर, 1/4 को क्या बोलते हो आप क्वार्टर। तो क्वार्टर मतलब क्या है कि देखो पूरे साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स। तो अब क्या है यहाँ पे पार्टनर्स जो है वो हर महीने ड्राइंग्स नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं पर क्वार्टर ड्रॉ कर रहे हैं। पर क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहे हैं मतलब कि क्या है कि 3 महीने में एक बार ड्राइंग्स कर रहे होंगे। कि देखो आपके पास क्या है 12 जो मंथ्स हैं, इस पूरे 12 मंथ्स का क्या है भाई आपका पूरा एक ईयर है, और इसमें क्या है क्वार्टर कैसे बनाओगे 4 हिस्से, तो एक हिस्सा बन गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब देखा जाए तो आपका ईयर कब से स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल, मई और जून ये पहले क्वार्टर क्यू फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये क्वार्टर नंबर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये क्वार्टर नंबर थर्ड में आ जाएगा, और जनवरी, फरवरी और मार्च आपका ईयर कंप्लीट क्वार्टर नंबर 4 में आ जाएगा। तो क्वार्टर कैसे कहते हैं, जो 3 मंथ का आपका क्या है भाई एक कॉलम में से क्या बोलोगे आप क्वार्टर बोलोगे, ठीक है। मतलब पूरे साल का 1/4 हिस्सा। तो अब तक क्या कर रहे थे हम पर मंथ ड्राइंग्स कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे भाई पर मंथ ड्राइंग्स कर रहे थे। आप पर मंथ ड्राइंग्स नहीं करोगे, आप क्या करोगे 3 महीने में एक बार ड्राइंग्स करोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं क्वार्टर। तो इसमें क्या है भाई, इसमें टाइम कितना लेना है अगर 3 महीने में ड्राइंग करेंगे तो सुनो टाइम लेना होता है इसमें 7.5/12, 7.5/12। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हो, स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कि क्वार्टर के स्टार्ट में जैसे Q1 कब से स्टार्ट होता है अप्रैल से, और आपने अप्रैल के ही 1 तारीख को कर लिया क्या ड्राइंग्स, तो उसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और इसमें जो टाइम लिया जाता है वो 7.5/12। अगर आप मिड ऑफ ईच क्वार्टर करोगे, क्वार्टर के बीच में करोगे, तो उसे कहते हैं अपन 6/12। उसमें टाइम कितना लेना है 6/12। और अगर आप क्या कर रहे हैं भाई क्वार्टर के एंडिंग में अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें आपको लेना है 4.5/12। अब देखा जाए तो मंथ वाले से थोड़ा सा अलग है, लेकिन मिड का सेम है। मंथ का क्या था भाई याद दिलाओ एक बार, देखो मंथ का आपका था 6.5/12, 6/12 और 5.5/12 ये मंथ का था। और इसमें देखा जाए तो ये बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया 7.5/12। मिड का अब भी सेम है 6/12, और जो एंडिंग है आपका ये एक घट गया, ये कितना हो गया 4.5/12। तो अगर आपको मंथ का याद है तो एक जोड़ देना बिगनिंग के लिए, मिड में कुछ नहीं करना, और एंडिंग के लिए एक माइनस कर देना, आपका निकल के आ जाएगा कि आपको टाइम कितना लेना है। ये तरीके होते हैं छोटे छोटे जिससे आप याद कर सकते हो। तो आपको मंथ का याद है तो क्या करना है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एक इसमें ऐड कर देना, तो 6.5 की जगह कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, इससे आपको सॉल्व कर देना है। मिड के लिए सेम रहेगा, लेकिन एंडिंग के लिए क्या कर देना है एक माइनस कर देना है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे देखो, देखो ये क्वेश्चन रहा आपका। क्वेश्चन कैसे देखेंगे भाई, क्या क्या रखा है कि XYZ आर पार्टनर्स इन फर्म, ठीक है भाई 3 पार्टनर्स हैं, XYZ जो है पार्टनर्स हैं फर्म में। जो X है वो विड्रॉ करता है ₹3000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कि जो X है वो क्या करता है भाई पर क्वार्टर मतलब हर एक क्वार्टर में कितना रुपये लेता है 3000 रुपये क्या करता है विड्रॉ करता है। और कब करता है ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग वाला रेट आपको याद होगा ना, जल्दी बताओ क्या था, मंथ में 6.5 था, तो यहाँ पे कितना है 7.5 है, एक बढ़ाना पड़ेगा तो 7.5/12, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखो x के जब भी क्या निकालना हो, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे आप, किसका निकालना है हमें, ए का निकालना है।
तो ए का चेक कर लें, कैसे करोगे? पहले तो ये पता क्या लगाना पड़ता है हमें कि पूरे साल में, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम। रेट क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में चेक करो भाई रेट कितना दे रखा है, 8% का 8% का रेट दे रखा है पर एनम में, ठीक है। टाइम हमें खुद को याद है, और प्रिंसिपल क्या होता है, पूरे साल के ड्राइंग्स। अब एक बात बताना भाई, ए जो है वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। ए कितने रुपए की ड्राइंग्स कर रहा है, 3000 रुपये की पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब हर एक क्वार्टर में कर रहा होगा। एक क्वार्टर में ये क्या निकालता है, 3000 रुपये। पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। अभी हमने क्वार्टर क्या क्या था भाई, देखा भी था कितने होते हैं, कितने कितने मंथ के होते हैं। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 4 क्वार्टर क्या करता है, विड्रॉ करता है, और एक क्वार्टर में कितने रुपए, 3000 रुपये, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करता है, पूरे साल में करता है ये 12000 रुपये, ठीक है। पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी आ गई, 12000 रुपये। अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, तो वही सिंपल आपका कितना भाई, पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी है, 12000 रुपये। रेट कितना है आपका, 8%। टाइम आप बताओगे, जल्दी बताओ क्या है, 7.5/12, 7.5/12। अब सॉल्व करेंगे, इस डेसिमल को जैसे हटाओगे यहाँ एक जीरो बढ़ जाता है। अब इसको सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 75 × 8, जल्दी से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ जाएगा भाई। 8 5 जा 40, 0 4 कैरी क्या होगा, 8 7 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 60। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया ए का 600 रुपये। क्लियर है, बिल्कुल ईजी सा है, जैसे मंथ का था सेम क्वार्टर का करना है। मंथ में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, 12 से। क्वार्टर में कितने से करना है, 4 से, क्योंकि पूरे साल में मंथ कितने होते हैं, 12, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। पूरे साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या होता है, पूरे साल की ड्राइंग्स। एक इसका किसका निकाल दिया हमने, एक्स का निकाल दिया, वाई का तुम खुद से निकाल सकते हो, ठीक है, जेड का भी निकाल सकते हो। जल्दी बताओ कैसे कैसे निकालोगे, वीडियो पे यूज़ कर लेना, जल्दी से करो, उसके बाद चेक करना, ठीक है। मैं करवा दे रहा हूँ, आपकी जिम्मेवारी है, पहले वीडियो को रोक लो, उसके बाद वाई का क्या करो, कैलकुलेट करो, फिर देख करना। देखो वाई कितना विड्रॉ कर रहा है, वही 3000 पर क्वार्टर एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, मिड में कर रहा है भाई। जल्दी बताओ टाइम कितना लोगे, तो टाइम लेंगे सर इस बार कितना लेंगे, 6/12, ठीक है। बताओ फिर कैसे करोगे सर, इसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। हम क्या करते हैं कि पूरे साल के ड्राइंग्स निकालते हैं। तो इससे एक बार में कितना ड्राइंग्स कर रहा है ये, एक बार में 3000। पूरे साल में कितना करा होगा, तो पूरे साल में कितना करा होगा सर, जल्दी बताओ। एक क्वार्टर में कितना करता है, एक बार। पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो पूरे साल में कितनी बार करेगा ये, 4 बार में। तो कितना बन गया, इसका ड्राइंग्स अमाउंट भी कितना बन गया, 12000 रुपये। मैंने कहा हाँ ठीक है बच्चे, यहाँ तक ठीक है। आगे बताओ आगे कैसे करोगे। बच्चा कहता है सर 12000 रुपये इसके पूरे साल के ड्राइंग्स हैं। इसका रेट देखेंगे, रेट कितना है, 8%, हमने 8% यूज़ कर लिया। और टाइम देखेंगे, टाइम हमें खुद को याद होना चाहिए, टाइम कितना है, क्योंकि मिड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो कितना लेंगे, 6/12, हमने ले लिया 6/12। सर इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा जल्दी सॉल्व करके बताओ। बच्चा कहता है सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 12 से 12 कैंसिल, यहाँ बचा 10, ये कितना हो जाएगा, 8 6 जा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा भाई। और उसको में क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जल्दी बताओ और क्या कर सकते हो आप, जल्दी कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सर क्या 8 सिंग 48, और ये कितना आ जाएगा, 0, कितना बन गया आपका 480। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 480। अब अगला क्या बच गया, अगला बच गया जेड। अब ये कौन करेगा, ये पीछे से जो बच्चा बैठा हुआ है करके दिखाएगा। जल्दी बताओ कैसे करते हो। सर जेड की ड्राइंग्स देखेंगे पहले कितनी आई है। देखो भाई जेड की ड्राइंग्स कितनी है, पूरे साल में जो है 3000 पर क्वार्टर है, ठीक है। और कब कर रहा है ये, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सर सेम उसी की तरह देखेंगे कि 3000 रुपये क्या करता है, एक क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 12000 रुपये इसकी ड्राइंग अमाउंट हो गई। मैंने कहा हाँ सही है। आगे बताओ आगे कैसे करोगे। तो सर करने का तरीका यही है क्या कि 12000 रुपये का कितना परसेंट निकालेंगे हम, 8%। रेट कितना है आपका, 8%। और सर टाइम जो है इस बार वो अलग लेंगे। टाइम क्यों अलग लेंगे, क्योंकि ये कब विड्रॉ कर रहे हैं, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और एंडिंग के लिए बताओ क्या करोगे, तो एंडिंग के लिए सर जो टाइम है वो 4.5/12 कितना है, 4.5/12। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4.5/12। सॉल्व कैसे करोगे जल्दी बताओ। तो सर सॉल्व करने का तरीका, यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं हम। इस 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्या बच गया, 45 × 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 40, 4 कैरी क्या होगा, 8 4 जा 32, और 4 से आके कितना आ जाएगा, 36। तो सर इसका आंसर आ गया 360। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, अब तुम सीख चुके, अब कर सकते हो। अब जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, डीके गोयल हो, टीएस ग्रेवाल हो, पर मंथ पर क्वार्टर में अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल इंटेलिजेंट बन चुके हैं बच्चे, विश्वास करो,
ठीक है, करना क्या है, बस आपको टाइम याद रखना है। टाइम क्या था, जल्दी जल्दी बोल के बताओ। स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ कितना था, 6.5, ठीक है, मिड क्या था 6, और एंडिंग में क्या था 5.5। ये मंथ का था। क्वार्टर का क्या है 7.5, 6 और 4.5। चलो अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को करना और इनके आंसर्स तुम कमेंट बॉक्स में डाल देना। पहला क्वेश्चन, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं ध्यान रखें, सारे जितने भी रिवीजन लेक्चर से आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं, तो आप हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये रहा, दोनों सेम क्वेश्चन हैं, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पर मंथ का है, इसे जल्दी से करके दिखाओ। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पर क्वार्टर का है, इसे भी जल्दी से करके दिखाना है आपको। क्वेश्चन करके जो भी आंसर होंगे आप कहाँ लिख दोगे, कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं कमेंट बॉक्स चेक जरूर करता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में सर आपने कहा था सिस्टमेटिक ड्राइंग्स, पीछे आ जाओ एक बार, हमने जो अभी डिस्कस किया था ना पीछे कि जो ड्राइंग्स हैं वो 2 तरीके से होंगे, सिस्टमेटिक ड्राइंग्स और कौन सा, रैंडम ड्राइंग्स। तो सर ये रहा, ये देखो क्या था, हमने क्या कहा था, ड्राइंग्स जो है वो कितने तरीके से, 2 तरीके से, एक सिस्टमेटिक और दूसरा रैंडम। जो सिस्टमेटिक ड्राइंग्स है इसमें पर मंथ का आएगा, पर क्वार्टर का आएगा, इसे हम खत्म कर चुके हैं। अब बारी किसकी है, अब बारी है रैंडम ड्राइंग्स। रैंडम ड्राइंग्स मतलब नीड बेस्ड, जब भी जरूरत पड़ती है जब क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं या पार्टनर्स पैसे निकाल लेते हैं। चलो जल्दी आ जाओ, रैंडम बेस्ड ड्राइंग में किस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है एनसीईआरटी बुक से, आपके पास जो बुक है आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना एनसीईआरटी में कुछ गलतियां भी आ रही हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करके चलना है बच्चे। आप अपने टीचर से कंसर्न करेंगे, जो गलतियां हैं उनको हटाएंगे। देखो अब जो हमारा रैंडम बेस्ड ड्राइंग था, रैंडम बेस्ड ड्राइंग क्या होता है, जैसे वो सेम सिचुएशन, आपके पास पार्टनर क्या है, ABC तीनों पार्टनर हैं, ना तो ये पर मंथ ड्राइंग्स कर रहे हैं, ना पर क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहे हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है जब ड्राइंग्स कर लेते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, रैंडम बेस्ड ड्राइंग। जैसे मान के चलो कभी तो ये अप्रैल में कर रहे हैं, उसके बाद सीधा जुलाई में, फिर कोई दिसंबर में, कोई जनवरी में, इस तरीके से कोई सीक्वेंस ही नहीं है, ना मंथ में ना क्वार्टर में, तो उसे क्या कहते हैं, रैंडम बेस्ड ड्राइंग। और इसको क्वेश्चन करने का तरीका आपका अलग है, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रैंडम बेस्ड ड्राइंग के क्वेश्चन हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना भाई, मनु, हरी और अली तीनों पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, और हरी और अली ने क्या किया, विड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरीके से। जैसे देखो आपके पास डेट दे रखा है, तो 1 अप्रैल 2019 को हरी ने कितना विड्रॉ किया है, 5,000 रुपये, 1 जुलाई को 8,000 रुपये, 1 दिसंबर को 5,000 और 1 जनवरी 2020 को 4,000। अब इनको करते कैसे हैं वो देखो। इनको करने के लिए क्या है, आपके पास में क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है आपको। क्या बनाना है भाई, आपको 3 कॉलम बनाना है, और तीनों कॉलम किस तरीके से बनाना है वो देखो। सबसे पहला जो ये कॉलम बनेगा आपका, वो बनेगा अमाउंट का, कि आपने कितने रुपए ड्राइंग किए हुए हैं। दूसरा कॉलम बनेगा आपका पीरियड का। पीरियड मतलब क्या है, कि कितना टाइम और बच गया है उस साल को ख़त्म होने में। इसमें हम वो अमाउंट लिखते हैं या वो डेट लिखते हैं कि इस साल को कंप्लीट करने में कितना टाइम बच गया है। और तीसरा आपका बनता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है आपका, ये प्रोडक्शन जो है वो मल्टीप्लाई है किस चीज़ का भाई, अमाउंट का और पीरियड का। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट में अगर हम बात करें, तो इसने कब किया भाई, 2019 अप्रैल 1 को कितने का ड्राइंग्स किया है, 5,000, तो इसमें क्या लिख दो, 5,000, ठीक है। अब ये देखो कि जिस दिन इसने ड्राइंग किया उसके बाद साल खत्म होने में टोटल कितने महीने बच गए हैं। तो देखो आपका ईयर कब स्टार्ट होता है, हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 को, ख़त्म कब होता है, मार्च 31 को। इसने ड्राइंग्स कब किया है भाई, 1 अप्रैल को। अगर इसने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स किया तो अप्रैल का पूरा महीना बचा हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करके कहाँ तक जाना है आपको, मार्च तक जाना है। आपको ऐसे करके पता लगेगा पूरे 12 महीने इसके क्या हैं, बचे हुए हैं। तो ये जो पीरियड होता है ना, इसमें हम लिखते हैं टाइम लेफ्ट फॉर द पीरियड ऑफ एंडिंग, है ना, एंडिंग पीरियड को खत्म होने में कितना टाइम बच रहा है। दूसरा पॉइंट जो है आपका, दूसरा ड्राइंग्स कब किया गया है, तो दूसरा ड्राइंग्स देखो जल्दी से। दूसरा ड्राइंग्स जो है इसका वो कितने का है, 8 तारीख को, सॉरी 8,000 रुपये का है, और कब किया गया है, जुलाई 1 में। तो देखो जुलाई 1 में किया गया, ईयर खत्म होने में कितना टाइम है, जुलाई पूरा महीना, ठीक है। तो जुलाई से लेकर कब तक का, मार्च तक जोड़ लेंगे और ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा कितना, 9 मंथ। पहले तो अमाउंट लिख लो, अमाउंट कितने का हमने ड्राइंग्स किया, 8,000 का। जुलाई से लेकर पूरा मार्च तक का कितना महीना बचता है, 9 महीने डाल लो इसमें। अगला ड्राइंग्स, तीसरा ड्राइंग्स कब किया इन्होंने, ये देखो तीसरा ड्राइंग्स किया इन्होंने 5,000 रुपये का। तो अमाउंट में कितना डाल दोगे, अमाउंट में 5,000 रुपये, ठीक है। अब ये देखो साल खत्म होने में कितना मंथ बाकी है, कब किया था इसने, 1 दिसंबर को। तो दिसंबर का पूरा महीना बाकी है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए, 4 महीने बाकी है। इसमें क्या डाल दोगे, अमाउंट क्या डाल दोगे आप, 4 मंथ।
एक चौथा और लास्ट ड्राइंग है, वो देखो कब किया इसने, 1 मार्च 2020 को, और पूरा साल खत्म होने में कितना दिन बाकी है भाई, देखो पूरा मार्च महीना, और मार्च 31 को ही खत्म होता है, तो केवल और केवल 1 महीने। तो ये जो 4000 की ड्राइंग्स हैं इसको खत्म होने में कितना बाकी है, 1 महीने। इतना तो दोनों कॉलम तो आप क्वेश्चन को देख के फिल कर सकते हो आराम से। अब क्या करना है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करोगे, 5000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, तो इस वाले पहले कॉलम में आ जाएगा 60000, दूसरे कॉलम में कितना आ जाएगा, 9 8 जा 72, तो दूसरे में कितना आ जाएगा 72, तीसरे में कितना आ जाएगा भाई 5 4 जा 20, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आप 20,000, और 4 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000, तो ये कर देंगे आप 4000। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। अब क्या करते हैं वो देखो, अब क्या करते हैं भाई, आपका टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं। टोटल प्रोडक्शन इसमें जोड़ देना, 60 72 20 और 4 इनको जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आता है 156,000। तो हमारा प्रोडक्शन टोटल कितना आ गया, 156,000। अब जो आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला बताओ मुझे एक बार कैसे निकालते हो इंटरेस्ट। तो सर आपने कहा था PRT, प्रिंसिपल रेट और टाइम। तो जो प्रिंसिपल होगा ना आपका, वो इस बार लिया जाएगा किसको, पूरे प्रोडक्शन को, टोटल प्रोडक्शन को इस बार क्या कंसिडर किया जाएगा, प्रिंसिपल। अब तक क्या करते थे, अब तक जो पर मंथ या पर क्वार्टर का था, उनका एनुअल जितना भी ड्राइंग्स आता था उसे लेते थे। लेकिन जब रैंडम बेस्ड ड्राइंग्स करोगे तो प्रिंसिपल किसे कंसिडर करना है, अपने प्रोडक्शन को। तो हमारा प्रिंसिपल तो ये मिल गया, ठीक है। रेट बताओ, तो रेट आपको क्वेश्चन दे के रखता है, रेट कितना दे रखा है इसने 10% का, तो रेट आपका 10% हो गया। इस बार टाइम कितना कंसिडर करेंगे, तो बच्चे ध्यान से सुनना, जब भी रैंडम बेस्ड क्वेश्चन हो तो टाइम आपको लेना होता है 1/12, 1 महीने का टाइम लेना होता है। इसमें कोई 6.5 7.5 5.5 कोई ऐसा सिस्टम नहीं। आपको क्या करना है भाई, प्रिंसिपल आपका प्रोडक्शन होता है, रेट क्वेश्चन खुद बताएगा, और टाइम हमेशा कितना मानना है 1/12, 1/12 कंसिडर करना है। कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई याद भी नहीं करना। एक ही बार आपको याद करना है कि जब भी आपका रैंडम बेस्ड क्वेश्चन हो, जब भी आप इस मेथड को यूज करोगे, टाइम कितना लेना है 1/12। अब देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, PRT, प्रिंसिपल रेट और टाइम हमारे पास आ चुका है तीनों। देखो कैसे करेंगे, 156,000 जो है आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट कितना लगाओगे आप, रेट है आपका 10%, और टाइम कितना लेंगे 1/12। 2 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, दूसरा ये कैंसिल हो गया। 156,100 जो है इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा 1300 रुपये, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। तो रैंडम बेस्ड क्वेश्चन में कैसे, क्या ध्यान रखो, हमने क्या किया, हमने 3 कॉलम बनाया। पहला कॉलम अमाउंट का, दूसरा पीरियड का, और तीसरा प्रोडक्शन का। अमाउंट जो क्वेश्चन खुद बताता है, जो क्वेश्चन बता रहा है कि भाई कितने कितने रुपये। पीरियड जो है ये आपका मेन है, ये ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो जिस दिन आपने ड्राइंग्स किया उस दिन से पूरा साल खत्म होने में कितना टाइम लगेगा आपको वो निकालना हो। जैसे कि क्या है, ये तो दिसंबर 31 गलत है भाई, ध्यान रखना। जिस किसी के पास भी NCERT की बुक है, ये मार्च 31 आना चाहिए, ठीक है। 31 मार्च को ये क्या करें, ईयर क्लोज कर रहे हैं। तो देखो 1 अप्रैल को पहली बार इसने ड्राइंग्स किया, तो अप्रैल से लेके मार्च कितना हो गया, पूरे 12 महीने, हमने 12 लिख दिया, ठीक है। 1 जुलाई को इसने दूसरा ड्राइंग्स किया, तो जुलाई से लेके मार्च कितना हो रहा है, 9 महीने, हमने 9 लिख दिया। 1 दिसंबर से, तो दिसंबर से लेके मार्च 4 महीने, और 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना होता है, इसलिए हमने 1 महीना लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, जिससे हमारा प्रोडक्शन आ गया। प्रोडक्शन को जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। और रेट हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, और टाइम हमें कितना लेना है, टाइम लेना है 1/12, हमने 1/12 लगा दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब सुनो, इसमें से क्या है भाई, हैरी का तो मैंने निकलवा दिया है, अली का आप खुद सॉल्व करेंगे। अली के यहाँ पे सॉल्व हालांकि दे भी रखा है, लेकिन इसे बाद में मिलाना, पहले खुद से सॉल्व करो और फिर चेक करो कि आपका आंसर कितना है भाई, 1250 1250 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कहाँ दिक्कतें हैं वो पूछो। अब क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो गए। आपके क्वेश्चंस क्या हो गए भाई, ख़त्म हो गए। आपने सीख लिया, आपने रैंडम बेस्ड ड्राइंग भी कर दिया, आपने क्वार्टर बेस्ड, मंथली, ये सारा कुछ कर दिया। देखो ये जो ड्राइंग्स था हमारा, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था। ड्राइंग्स में हमारा सिस्टमेटिक ड्राइंग्स हो गया, मंथ क्वार्टर का हमने सीख लिया। जो रैंडम बेस्ड ड्राइंग्स था ये भी खत्म हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब आपको करना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, अगर नहीं है तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, आप इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका है 25, जिसके पास NCERT की बुक है 25 क्वेश्चन नंबर देख लेना। ये रैंडम बेस्ड ड्राइंग्स का है, लेकिन इसका आंसर गलत है, ये 1800 नहीं आएगा, ये शायद आपका 1075 आएगा, या और कुछ देख लेना, 1800 तो नहीं है,
ठीक है। उसके बाद ये देखो मंथ्स वाले भी हैं, ड्राइंग्स नॉर्मली भी हैं, इन सब को सॉल्व करना है आपको। प्रैक्टिस करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि कई बार क्वेश्चन में ना सेम क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्या है क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफरेंट दे देता है, जिस वजह से आप कंफ्यूज जाते हो। जैसे अगर देखा जाए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, जिसमें क्या है भाई, ए विड्रॉ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम। क्या कह रखा है कि ए जो है वो पूरे साल में कितना विड्रॉ कर रहा है, 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, और पूरे साल में किसकी विड्रॉइंग कितनी है, 50,000 रुपये। ड्राइंग्स का रेट आपका 8% है, टाइम कुछ दे नहीं रखा। तो इस तरीके की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे समझना। देखो सेम चीज़, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, 3 चीज़ें, क्या क्या, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, पूरे साल के ड्राइंग्स खुद बता दिया इसने, कितना, 50,000 रुपये। रेट कितना है, क्वेश्चन खुद बता रहा है कितना, 8% का। टाइम नहीं दे रखा। तो ध्यान रखना भाई बच्चे, ध्यान से समझो, अगर कभी क्वेश्चन में टाइम ना दे रखा हो, ठीक है, तो हम खुद से एज्यूम करते हैं, और एज्यूम करते हैं 6/12। जब टाइम स्पेसिफाइड ना दे रखा हो तो कितना एज्यूम करना होता है आपको, 6/12। और अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 6 से कितने टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम्स में, ठीक है। 2 से कितने टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में। और 20 से 20 खत्म हो गया, तो 500 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 00, 5 4 जा 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। ये आपका आंसर है, ठीक है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है जिसमें टाइम नहीं बताएगा आपको, ना पर मंथ बोल रहा है, ना क्वार्टर बोल रहा है, रैंडम ड्राइंग्स बोल रहा है, बस इसने क्या बोल दिया, ड्यूरिंग ईयर, कि पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी है, इंटरेस्ट रेट इतना है, टाइम नहीं बताया। तो जब क्वेश्चन टाइम नहीं बताया तो कितना मानते हैं आप मानते हैं 6/12। अब देखो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेम देखना क्वेश्चन बिल्कुल बी जो है इसी के जैसा है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, देखो बी क्या कर रहा है, बी विड्रॉ कर रहा है 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रेट कितना है, इसका भी 8% है, इसका भी इंटरेस्ट रेट कितना है भाई आपका, 8% है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे बोल देंगे जैसा हमने पहले को किया ऐसे दूसरे को करेंगे। मैंने कहा बताओ कैसे, तो कह रहा सर वही 50,000 लेंगे, 8% 6 टाइम लेंगे। मैंने कहा नहीं, यही दिक्कत है। दोनों के बीच में देखो कुछ तो डिफरेंस होगा, जल्दी से चेक करने की कोशिश करो। देखो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इसका है, इसमें जो इंटरेस्ट है 8% पर एनम लिखा हुआ है ना, मतलब पूरे साल का पर एनम कितना दे रखा है, 8%, और इसमें पर एनम वर्ड यूज नहीं किया। तो जब भी पर एनम वर्ड यूज ना करे तो आपको टाइम कंसीडर नहीं करना है। मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखो सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका क्या आपका, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल पूरे साल का कितना है, 50,000, रेट कितना है वही 8%, और टाइम जब कुछ ना दे तो हम कितना मानते हैं, 6/12। लेकिन यहाँ पे टाइम को एज्यूम ही नहीं करना, क्योंकि जो वर्ड है यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ओनली 8%, पर एनम वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया। और जब भी क्वेश्चन में ऐसा दे दे पर एनम वर्ड यूज़ ना करे तो आप टाइम कुछ नहीं मानते। तो टाइम हमें कुछ रखना ही नहीं है। टाइम कुछ नहीं रखना तो क्या करोगे आप भाई, देखो टाइम कुछ नहीं रखना तो क्या कैसे करेंगे, 50,000 का कितना निकालना है, 8%, 2 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और 8 5 जा कितना होता है भाई, 2 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40। तो आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये। जबकि पहले का आंसर कितना आ रहा था, 2,000 रुपये। रीजन उसके पीछे क्या हुआ कि पहले हमने टाइम माना था 6/12, दूसरे हमने टाइम कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वर्ड नहीं आया, कौन सा, पर एनम वर्ड नहीं था। ठीक है, क्लियर है। तो अपने जो है वो सारे ड्राइंग्स के क्वेश्चन जो है खत्म हो चुके हैं। अब जितने बुक्स में आपके वो सारे कर लेना। हालांकि कई बार क्वेश्चन जो है 9 मंथ और 6 मंथ का भी आता है कि 9 मंथ वाले में तो इसमें जो टाइमिंग लिया जाता है वो देखना भाई, एट द बिगनिंग 5, फिर मिड में 4.5 और एंडिंग में 4। और अगर वो 6 मंथ वाला केस है तो भाई 3.5, 3 और 2.5। तो इनके क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, इनके क्वेश्चन तुम्हारी बुक में होंगे अगर तो कर लेना। अगर इसके ऊपर भी तुम्हें स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो उसके लिए बता देना मुझे, मैं आगे ट्राई करूँगा कि जल्दी से आपको मिल सके। बाकी ऐसे क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं, डीके गोयल टीएस अग्रवाल में है, तो वो क्या करेंगे इसके तरीके से यूज़ कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना बच्चे, आप खुद तो पढ़ रहे हो, आप भी अपने दोस्तों जो भी आपके कॉमर्स वाले दोस्त हैं उनको जरूर इनके साथ में जोड़ो। अपनी जो कॉमर्स वाली फैमिली है इसको बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे हम, आप मिलकर सहयोग करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।